यार मेरे से संडे के दिन 5 बजे नहीं उठा जाता था। मैं कैसे करके अपने टाइम को डिले कर देता था। अलार्म को ऑफ करके मैं 7 बजे तक ही उठ पाता था। मतलब मिनिमम मैं कभी बहुत जल्दी उठाऊंगा संडे को तो वो 6:30 होगा, उससे पहले तो मैं उठा ही नहीं। लेकिन उठने के बाद ये तो पक्का था कि मैं तुरंत से ही नहा वगैरह सब कुछ करके एकदम से फ्रेश हो जाता था। और दिन का जो मेरा पहला काम होता था वो होता था कि मैं आज एक गोल बना लूँ, क्योंकि यार संडे बिना गोल के जान लो मतलब वेस्ट ही चला जाता था मेरा। तो आज के दिन तो गोल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, जिसमें मैं तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देता था और ट्राई करता था कि मेरे जो वीक चैप्टर्स हैं उनको मैं डिसाइड करके आज रिवाइज कर लूँ। साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस लगाने के लिए भी उसको भी मैं अपने गोल्स में लिख देता था। मैं स्टार्ट करता था अपनी बायोलॉजी के रिवीजन से, जिसको मैं मेजरली एनसीईआरटी से ही रिवाइज करता था। कभी कभी मेरा एक चैप्टर हुआ रिवाइज, कभी आधा हुआ, और कभी बहुत ही छोटा चैप्टर है तो मैंने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए। लेकिन रिवाइज जरूर करता था, हर सब्जेक्ट वो चीज़ होती थी। और इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ता जाता था। यार जब मेरा मन करता था मैं चला जाता था खाना खाने, और जब मेरा मन करता था कि बाहर चले जाऊँ, मौसम अच्छा हो रहा तो मैं बाहर चला जाता था। संडे के दिन ऐसा कोई रोक टोक नहीं होती थी। यार दिन के आखिरी में मैं जो चीज़ें करता था ना, शायद वही चीज़ें हैं जो मुझे डिफ्रेंशिएट करती हैं उन बच्चों से जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने जाता हूँ, जिसमें मैं कोशिश करता था कि यार मिनिमम 30 कर लूँ। ऐसा नहीं कि मैं 50-60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करते करते अपना 2 घंटे लगा दूँ सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन में। हाँ, ये बात है कि मैं पूरे वीक बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पे नहीं जाता था। संडे का ही जो एक दिन होता था उसी दिन मैं बायोलॉजी का जो भी चैप्टर मैं रिवाइज करता उसके 30-40 क्वेश्चन लगा लेता। इसके बाद मैं लगभग 12-15 से एक डीप स्लीप ले लेता था और उठता था मैं लगभग 2:30 बजे, जिसमें अब मुझे फिज़िक्स रिवाइज करनी होती थी। और फिज़िक्स में ये ऐसा टाइम होता था संडे का दिन जिसमें मैं अपने नोट्स को रिवाइज करता था, अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। यार देखो, आपको ना यार डेली टाइम नहीं मिलता कि आप पूरे नोट्स पढ़ो या सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो। लेकिन संडे का एक दिन ऐसा होता था जिसमें मुझे अगर कोई चैप्टर वीक लगा रहता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वही रिवाइज करता और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी लगाता। अब यार यहीं पे बहुत लोग यार पूछते हैं कि क्या सारे क्वेश्चंस लगाते थे, तो मैं बताऊंगा कि पहली बात तो मैं सारे क्वेश्चंस लिखता नहीं था नोट्स से। दूसरी बात ये कि मैं एक मार्किंग करता था, ओटीएस करके अपने क्वेश्चंस के ऊपर लिख लेता था, जिसका मतलब होता वन टाइम सी, मतलब एक बार तो उसको देखना है वो क्वेश्चन जब भी रिवाइज करोगे, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैं देखता था। और जो लोग मार्किंग नहीं करते और जस्ट ब्लाइंडली सारे क्वेश्चंस करते चले जाते हैं, तो वही लोग फंसते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि कैसे रिवाइज करूं, ये तो इम्पॉसिबल है पूरा का पूरा रिवाइज करना और हमारे जो वीक क्वेश्चंस हैं उनको रिकॉल करवाना। लेकिन जो भी उसको अच्छे से मार्किंग करता है वो उसे सही से कर ले जाता है। अब यार फिजिक्स के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करता था, और आज के दिन 20 क्वेश्चंस ही नहीं, मैं 40-50, हाँ इसमें कोई लिमिट नहीं, 50-60 जितने क्वेश्चन मेरे से लग पाते थे मैं लगाता था। लेकिन वही बात है ना यार, संडे के दिन तुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रह सकते। मैं भी नहीं रह पाता था, तो मैं म्यूज़िक सुनने लगा या यूट्यूब ऑन कर लिया, वीडियो देखने लगा, क्योंकि यार तुम्हें पता है कि आज संडे जब बीत जाएगा तो अगले पूरे वीक तुमको कंसिस्टेंटली फिर से ही पढ़ाई करनी है। तो आज थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें चलती थी मेरी भी। और उसके बाद मैं फिज़िक्स का अपना जब क्वेश्चन लगाता था, सॉल्व करता था अच्छे से, जैसे मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लगता था, 5 PM से 6 PM में अपना ये कर लेता था। और जो मेरा डेली का टाइम होता था जिसमें मैं टहलने जाता था ना, वो मैं आज भी टहलने जाता था अपने उसी भाई के साथ जो नीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ये डिफरेंस होती थी कि मैंने उसको भी बता रखा था कि तुमने ये चैप्टर रिवाइज करना है। हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर रखा था कि जो चैप्टर में रिवाइज करना होता, और हम पूरी रास्ते उस चैप्टर को डिस्कस करते जो आज हमने रिवाइज कर रखा होता अभी तक। खासकर वो बायो का एक चैप्टर जो हमने दोनों ने रिवाइज कर रखा होता। मुझे याद आता है कि जब हमारा नीट का एग्ज़ाम करीब आ गया था या फिर जब हमारे मेजर टेस्ट खूब सारे चल रहे थे ना, तो मॉर्फोलॉजी या एनाटमी जैसे चैप्टर हम दोनों भाई मतलब ऐसे चलते चलते ही निपटा देते थे। मतलब बातों बातों में ये पूछता, फिर मैं उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता, इस तरीके से। और यार कहीं ना कहीं ये बहुत ही हेल्पफुल होता है इस तरीके से रिकॉल करना। उसके बाद मैं घर आता और केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाता लगभग 7 बजे से। अब यार देखो, केमिस्ट्री तो मेरा वीक सब्जेक्ट रहा ही था, तो मैं संडे को ना इसको बहुत ही कम टाइम देना चाहता हूँ। मतलब मैं
इसके बीच में बहुत बार यूट्यूब खोलता या फिर चला जाता अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। मेरे से कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा जाता, लेकिन आधा चैप्टर या एक चैप्टर करने की मैं पूरी कोशिश करता था। और जब मुझे लगता कि ना हो पाता, मैं चला जाता छत पर अपने पेरेंट्स से बात करने या फिर फ़ोन चालू कर लेता, यूट्यूब चालू कर लेता और देखता उसे, ठीक है। और उसके बाद मैं आता, अभी इसके क्वेश्चंस भी रह जाते केमिस्ट्री के, तो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेता था। अब केमिस्ट्री के तो मैं 50-60 क्वेश्चंस नहीं करता था, और ख़ासकर अगर मैंने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक रिवाइज़ करी है तो उससे तो क्वेश्चन ज़्यादा मैं करता ही नहीं था। लेकिन अगर फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर रिवाइज़ किया है तो क्वेश्चंस तो करने खूब सारे बनते थे। इतने भी नहीं कि मैं फिज़िक्स के तरीके से लगा लूँ, बट हाँ थोड़े बहुत मैं 30-40 क्वेश्चन लगा लेता था। उसके बाद अब जो मैं करने वाला हूँ ना लास्ट में, अभी मैं पहले खाना खा लूँ, उसके बाद मैं एक चीज़ करता था जो मुझे पर्सनली लगता है, और मैंने जितने लोगों से भी बात करी वो ये चीज़ें नहीं करते थे, शायद उसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं वो चीज़ें करता था इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। वो होता है टेस्ट पेपर एनालिसिस। अब यार देखो, ये चीज़ ना मैं अपने पूरे पिछले 1-2 महीने में जो मेरे टेस्ट पेपर हुए रहते ना उनको उठाता, उनमें जो मेरे एरर्स हुए रहते मैंने उस पर सर्कल कर रखा था, उसे अच्छे से सॉल्व करता बिना आंसर की देखे। जब तक वो मेरे से सॉल्व ना होता, मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं आंसर की ना देखूं और उसे सॉल्व करूं, क्योंकि मैं एक बार आंसर की देख चुका हूं। और तुम्हें भी शायद ये करना चाहिए, और तुम ये नहीं करते हो तो संडे का एक रूटीन बनाओ जिसमें तुम अपने पुराने टेस्ट पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो। और खासकर तुम ड्रॉपर हो तो अपने पिछले साल के भी पेपर्स उठा के तुम एनालाइज कर सकते हो। और यार मुझे लगता है कि यार संडे को ऐसा 12-13 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम 6 to 7 आवर्स एक इफेक्टिवली पढ़ लेते हो तो वो भी बहुत होता है।